एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था कि 24 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। 24 जून को बैठक जो है उसका आयोजन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसमें जम्मू के 14 बड़े दिग्गज नेताओं को इन्वाइट किया गया था। मीटिंग समाप्त हो गई है और मीटिंग समाप्त होने पर आउटकम पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। वहां पर जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो अपने आप को लोकल रिप्रेजेंटेटिव कहते थे, उन्होंने लोकल मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने बात की सिर्फ अपनी। और माननीय प्रधानमंत्री की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने डिलिमिटेशन की तरफ इशारा किया, दूसरी तरफ से इलेक्शन की बात कर दी, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस मीटिंग को हमारी आम जनता किस नजरिए से देखती है। चलिए आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। आलोक जी, माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो दिल्ली में बैठक की गई जिसमें जम्मू के 14 बड़े दिग्गज नेताओं को इन्वाइट किया गया था, किस नजरिए से देखते हैं आप इस बैठक को? सर, सबसे पहले तो आप दिग्गज नेता की बात करें, नेता वो थे ही नहीं। वहां जाके सिर्फ वो बैठ के और सिर्फ अपनी बात की उन्होंने कि इलेक्शंस कब होंगे या फिर डीलिमिटेशन पे बात 370 जो हट चुकी है, मतलब उन्होंने हटा दी है, उस पर बात की। लेकिन जम्मू के लोकल मुद्दों पे या फिर जम्मू कश्मीर के लोकल मुद्दों पे बात वो कहाँ हुई है? वहाँ बात क्या हुई है? मतलब सिर्फ अपनी बात हुई है ना उनकी, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ने थे या फिर और कुछ करना था। जो लोकल मुद्दे, जब यहाँ हेल्थ सिस्टम की बात हुई, कुछ डेवलपमेंट की बात हुई, किसी और मुद्दे पे बात हुई, मतलब बात हुई क्या? कंक्लूजन क्या था? एट द एंड ऑफ द डे हमें वो पिक्चर खिंचवा के, हाथ ऐसे करके सब पिक्चर खिंचवा के वापस आ गए, और तो कुछ नहीं हुआ वहाँ। बस यही हुआ, पिक्चर खिंचवाई, वापस आए, चाय पी। किसी ने क्या बात की वहाँ? किसी को कुछ नहीं पता। बस यही है, अपनी बात की, इलेक्शन की बात की, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ वहाँ। मतलब जब मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए काफी नेताओं में दौड़ लगी हुई थी। यहाँ पर रोजाना हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। कई पार्टीज के नुमाइंदे कहते थे कि उन्हें वहां होना चाहिए, कि वो लोकल बंदों की आवाज उठाते, लेकिन जिनको बुलाया गया वो भी तो कुछ ऐसा कर नहीं पाए। कोई कमाल, जिनको बुलाया गया वो कर क्या है वहाँ? वो तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आप बोल रहे हो, क्वेश्चन मार्क वही है। वो वहाँ करने गए क्या थे? बस यही पता करने गए थे कि वहाँ हो क्या रहा है। पहले तो बोल रहे थे सिर्फ फारूक जी जाएंगे जी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी नहीं जाएंगे, फिर सब गए। वहाँ करके क्या है? मतलब वहाँ जाके सिर्फ पिक्चर खिंचवाने गए थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं करने गए थे। सर, आपका नाम? राकेश कोल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई जिसमें 14 बड़े लीडर्स को इन्वाइट किया गया था, किस दृष्टि से देखते हैं इस बैठक का? क्या लगता है, क्या आउटकम आया है? पिछले 15 दिन से आप खुद देख रहे थे, जो हमारे JNK यूटी में बड़े अफवाहों का बाजार बहुत गर्म था कि कुछ बड़ा होने वाला था। मगर ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा सराहनीय का एक कदम था कि उनको इनवाइट किया गया था। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जब ये कोई बात ऐसी होती थी तो जहाज़ों के जहाज़ दिल्ली से उठते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करते थे, फिर उनको दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था उनको, जनाब हम आए आपसे बात करें। वक्त बदल गया, घड़ी की सुई एक जगह रुकती नहीं है, घड़ी की सुई चलती रहती है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। इसमें यह भी इस वक्त हमें पता चला है कि प्रो इंडिया या इसके और अलावा कौन क्या बात कर सकता है, हर किसी के चेहरे सामने आए हैं, कोई बात छुपी नहीं रही है। तो वहाँ पर जो भी कल मीटिंग हुई, बात हुई, उनमें जो 2-3 बातें हुई है, जो एक डिलिमिटेशन है जिससे मुझे लग रहा हम भी खुश है। पूरा लगभग मैं भी कोई 15-20 दिन के बाद कश्मीर से आया हूँ, तो हर कोई वर्ग खुश है इसमें। उसके बाद जो इलेक्शन प्रोसेस है वो करनी है उनको। इलेक्शन प्रोसेस के बाद जो स्टेट हुड का, तो वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन, तो बड़ी दूर की बात है। अभी सबसे पहले ये बात है कि देखिए, जो प्रोसेस यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यहाँ इलेक्शन प्रोसेस, वो ऑलरेडी यहाँ हो चुका था। ये कोई कहेगा कि JNK में डेमोक्रेसी नहीं थी, नहीं। यहाँ पंचायत इलेक्शन हुए थे, यहाँ BDC इलेक्शन हुए थे, यहाँ DDC इलेक्शन हुए थे। पंचायत इलेक्शनों में बाइकाट किया गया था, वो सबको पता है। उसके बाद जब उन्होंने देखा तो नहीं, कुछ हम साइड लाइन हो रहे, तो ये एकदम DDC में कूद गए। तो वहाँ भी आपने देखा कि मिल के कौन सी पार्टियां कैसे किया, फिर भी जो उनको था वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अब इनका भी चलो, इन्होंने भी एक, हम इस हर वक्त एकदम हम नेगेटिव या पॉजिटिव को नहीं, हमें हर वक्त किसी न किसी पॉजिटिव की तरफ ही देखना है। वहीं अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने ट्रेड को जोर दिया है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड प्रोसेस चलता था, बीच में पूर्ण विराम लग गया था, उसको दोबारा से शुरू करने का उन्होंने वकालत की है। नहीं, देखिए, ये उनका अपना निजी मामला है। आपको पता, ट्रेड क्या, हमारा अपना यहाँ ट्रेड नहीं चल रहा है, हमारे अपने यहाँ वो चीज़ें नहीं है। आप देखिएगा जब ट्रेड हुआ तो आता क्या वहाँ से था, कौन से वो ये जो ड्रग्स और क्या क्या नहीं आता था वहाँ से। तो ये जब पता चला ये क्या होता, तो उससे उस ट्रेड के बहाने बहुत कुछ और ट्रेड होता था।
उस ट्रेड को अगर रोका गया है वो बहुत अच्छी बात है, वो कोई गलत बात नहीं है। वो आप खुद उन लोगों से पूछे जो आजकल ड्रग्स में आप हमारी जेके यूटी में मुब्तला है, जो इसका शिकार हुए, जो घर तबाह हुए, जो बच्चे तबाह हुए हैं, वो देखिए उनका अपना नजरिया है, उस हम नजरिया को कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनका कल बॉडी लैंग्वेज के भी सही पता चलता उनका नजरिया क्या है, और बाकियों की भी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिएगा। मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, कल हम जिन्होंने भी हमारी बात की है, कश्मीरी पंडितों की है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि हमारी बात वहाँ उठी है। क्योंकि एक पॉलिटिकल, हम इसमें ये नहीं कि हमें नहीं बुलाया, चलो अगर कोई दूसरी बार ये बुलाएंगे तो इनको पॉलिटिकल के अलावा उनको सामाजिक और धार्मिक लोगों को भी बुलाए, जम्मू से पार्टिसिपेशन दे, सरदारों की टॉप पार्टिसिपेशन दे, वेस्ट पाक रिफ्यूजियों की पार्टिसिपेशन दे, SC ST की भी दे, उनकी भी बात सुने, क्योंकि ये भी एक इस चैन के को रहने वाले लोग हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात रखने वाले हैं, इनसे भी पूछा जाए है। सर आपका नाम? कपिल वर्मा। कपिल जी, कल माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के 14 बड़े लीडर्स को इनवाइट किया गया था, तो किस नज़रिए से इस बैठक को आप देखते हैं और क्या लगता है क्या आउटकम आया है? देखिए, ये एक प्रधानमंत्री द्वारा एक बहुत बड़ा गुड इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें 8 राजनीतिक दलों के विभिन्न 14 नेताओं को वहाँ पे बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पैंथर्स पार्टी के सारे दिग्गज नेताओं की अपने अपने विचार उनके प्रधानमंत्री जी ने सुने, और जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उन्होंने 2 ही बातों पे ज़्यादा इम्फेसिस दिया, एक परिसीमन को लेकर डीलिमिटेशन प्रोसेस, और डीलिमिटेशन प्रोसेस की प्रक्रिया होने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही इलेक्शन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। और जिसमें अलग अलग दलों ने अपने विचार रखे, जो महबूबा जी ने ज़्यादा ट्रेड के ऊपर इम्फेसिस दिया, जाकि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को इशू को लेकर उन्होंने इतना इम्फेसिस नहीं दिया, ज़्यादा उन्होंने ट्रेड को लेके दिया। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हर तरह से बात की जाएगी, लेकिन जो 370-35 है कि जो लोगों में एक अफवाह थी, एक स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी, इस तरह की जो सारी अफवाह थी, वो बिल्कुल उससे हट के ये बैठक हुई। सर आपका नाम? सर मेरा नाम अमन थापा। अमन जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि क्या रिजल्ट आया है? सर फिलहाल ये सब कुछ सारी मद्देनज़र रखते हुए हर एक चीज़ को मैं यही बोलूँगा कि चलो कम से कम 2 साल के बाद कुछ तो हमारे J&K के बारे में कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है। तो कुछ ना कुछ ये जो डिसीज़न बाहर आया है कि मैंने भी सुना है कि अब इलेक्शन होगा और पहले उससे पहले डीलिमिटेशन होगा, तो ये मुझे लगता है कि अच्छा एक स्टेप है, जिससे कम से कम एक आम इंसान को अपना जो राइट टू वोट है वो एक्सरसाइज करने का एक मौका मिलेगा। हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे वो अच्छे से नहीं रख पाए अपना अपना स्टैंड, वहाँ पे भी उन्होंने पॉलिटिकल अपने इश्यूज ही चलाए, अपने जो उनका अपना मेन स्टैंड था क्लियर करना चाहिए था वो भी, लेकिन नहीं किया। उसके अलावा अलग अलग मतलब कि सबके अलग अलग व्यूज थे, एंड बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे हमारे यहाँ के जिनको इनवाइट भी नहीं किया गया था उस मीटिंग में। तो मुझे लगता है कि ये मीटिंग एक पूर्ण मीटिंग नहीं थी, फुल मतलब सब लोगों को जो इसमें इम्पोर्टेंस रखते थे, जो जिनको बुलाना चाहिए था, सब लोग नहीं वहाँ पे। अमन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इस मीटिंग के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर अटकलों का बाजार गर्म था, और साथ ही साथ में अगर हम गुपकार गैंग की बात करें तो उनके खेमे में भी जो है हलचल देखने को मिल रही थी। तो क्या लगता है कि गुपकार गैंग या फिर बाकी पॉलिटिकल लीडर्स क्या स्टैंड उन्होंने रखा और क्या स्टैंड रहा उनका? इनका तो कोई वहाँ पे मुझे कोई खास स्टैंड लगा नहीं। मैंने तो सिर्फ एक सोशल मीडिया पे पिक्स ही देखी हैं इनकी, जिसमें पीछे मतलब कि जो हमारे यहाँ पे रविंदर रैना जी भी थे, वो भी बोल रहे थे कि हर एक चीज़ हम वहाँ जाके डिस्कस करेंगे, बट वो भी कुछ खास लाइमलाइट में मुझे वहाँ पे लगे नहीं। और वहाँ पे ये हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे लगता है इनिशिएटिव लिया, और उनकी भी अच्छी डिमांड्स थी कि इलेक्शन करवाया जाए और कश्मीरी पंडितों को उनका दोबारा घर उनके वापस सौंपे जाएं, उनको अच्छी ये डिमांड्स थी कुछ। बाकी मुझे लगता है एक पूर्ण मीटिंग नहीं थी, इसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। इतने नेशनल लेवल पे अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो इसको एक बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। देयर मस्ट बी मैनी मोर इश्यूज की एक एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करता हूँ, प्राइस हाइक्स की मैं बात करता हूँ, इन चीज़ों पे जोर डालना चाहिए था, बजाय कि ये जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट पैदा करना। उससे अच्छा है कि प्राइजेस पे,
फिर ये इन्फ्लेशन पे, ये ऐसे मुद्दों पे बात की जाती तो अच्छा रहता। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक वेलकम स्टेप है, अच्छी बात है। 2 साल से ये मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है। हमें इस पे पॉलिटिक्स की जगह अगर हम इस पे समर्थन करें, अगर हम हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो हमें वेलकम करना चाहिए। खासकर आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए और स्टेटहुड हमें, हमारी मांग है कि स्टेटहुड हमें वापस होना चाहिए। और माननीय अमित शाह जी ने जैसे एक सिग्नल दी है कि तैयार रहिए, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, तो हम ये वेलकम। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो थे वो काफ़ी देर से परेशान थे क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट्स तक लेके नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पे उनको जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था, उनसे मीटिंग करने में, मिलने में। तो ये अच्छी बात है, अगर इलेक्शन होता है तो हम इसका वेलकम करते हैं। चुनाव से पहले डिलिमिटेशन होनी चाहिए या पहले चुनाव होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, पहले डिलिमिटेशन तो जरूरी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि, और होम मिनिस्ट्री मैंने भी कहा है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो वो चल रहा है और जल्दी पूरा होगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम तो कहते हैं डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन में बेशक 1 महीना 2 महीना एक्सटेंड हो, 3 महीने एक्सटेंड हो, लेकिन इलेक्शन भी इसी साल हो और डिलिमिटेशन प्रोसेस भी। अच्छा होता बेसिक नेसेसिटीज की बात होती, अच्छा होता एक गरीब व्यक्ति की बात होती, अच्छा होता यहाँ पर बेरोजगार युवाओं की बात होती। मीटिंग हुई जिसमें दिग्गज नेता थे, वो चाहते तो जम्मू कश्मीर के उन मुद्दों को उठा सकते थे जिनकी मांग बरसों से चल रही है। जो लोग रोजाना प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार तक आवाज नहीं पहुंचा पाते। सुनहरा मौका था हमारे लीडर्स के पास कि वो जम्मू की आवाम की, कश्मीर की आवाम की आवाज पहुंचाते माननीय प्रधानमंत्री के पास और उनके मसले हल करवाने का प्रयास करवाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से मीटिंग हुई, मीटिंग का कुछ आउटकम नजर नहीं आ रहा है। एक अफसर खो दिया, गुपकार गैंग हो या फिर जम्मू के लीडर्स हो, सबका एक ही हाल है। अब ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री से आपने मुलाकात की तो जम्मू के एजेंडे उठा सकते थे आप, कश्मीर के एजेंडे उठा सकते थे, जो लोग सफर हो रहे हैं उनको इंसाफ दिला सकते थे। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग वहां पर गाती हुई नजर आ रही थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें आउटपुट यही निकला कि इलेक्शन होंगी, पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद अपने लीडर्स आप चुनिए और वो शायद आपका मसला हल करवाएंगे, लेकिन उससे पहले डिलिमिटेशन होगी। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नोरा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।